अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया वाटफा विद अनदर व्लॉग। नाइस व्यू राइट। अभी तक मैंने सेटिंग नहीं की है और मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो में क्या दिखाऊंगी आप लोगों को, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो रही है। इस कॉर्नर पे मैं अपना टेबल सेट करूँगी फॉर वीडियोस। बाहर मैंने सोचा है कि मैं जापानीज़ पाम लगाऊंगी, जो कि मेरे पास पहले से ही है, पर मैंने ऊपर प्लांट नहीं किया। और इस जगह पे स्टैंडिंग टेबल है जिस पे मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकती हूँ एट अ टाइम रख के। नीचे भी रख सकती हूँ। मोस्टली लोग अपने फर्श पे गत्ते बिछा के या प्लास्टिक बिछा के रखते हैं, पर व्हाट आई वांट टू शो यू इज़ दिस पेंटिंग। काफ़ी खूंखार किस्म की पेंटिंग है। मैंने बहुत साल पहले ये बनाई थी और हर ओकेजन पे, हर सिचुएशन पे दुनिया में ये फिट आ जाती है फॉर सम रीज़न, एंड इट्स क्वाइट हॉरिफाइंग टू एक्चुअली सी इट। आई थिंक मैंने कोई 5 या 6 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया था, थोड़ा थोड़ा करके। और अगर मैं आपको दिखाऊं करीब से, ऐसी खौफनाक चीज़ें इंसान बना तो लेता है, पर फिर इसको लगाने का दिल नहीं करता। काफ़ी डिप्रेसिंग होती हैं, इसीलिए मैं ये लाइट हार्टेड सी पेंटिंग्स बनाती हूँ ताकि एटलीस्ट मैं इसको लगा सकूँ। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि काम कैसे स्टार्ट किया जाए। इस कदर डिफ़िकल्ट लगता है मुझे नई सिचुएशन में स्टार्ट करना। इस पेंटिंग की टेप उतर गई है, पर आई थिंक ये कंप्लीट है। मेरी तरफ से तो कंप्लीट ही है। मैंने अपनी पेंटिंग संभाल ली है, अलबत्ता आई शो यू दैट। यहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग्स को सेट कर लिया है टू सम एक्सटेंट। बहुत अच्छी सेटिंग नहीं हुई है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इतने फटाफट से सेट नहीं हो सकता। बिल्कुल समझ नहीं आ रही कहाँ रखूँ और कैसे अरेंज करूँ। इतना एग्जॉस्टिंग था ये सारा प्रोसेस शिफ्टिंग का कि अभी तक उसी से ही जो है वो दिमाग बाहर नहीं निकल रहा। बट एनीवेज, थोड़ा थोड़ा करके सेट हो ही गया है। बुक रैक भी मैंने यहीं रख दिया है क्योंकि यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, इसीलिए मैंने ये चेयर भी यहाँ पे रखी है रिकॉर्डिंग करने के लिए। और साउंड को थोड़ा सा दबाने के लिए, इको को कम करने के लिए मैंने यहाँ सामान काफ़ी सारा रख दिया। काफ़ी सारा आर्टवर्क मेरा है, पर थोड़ा सा मेरी मदर का भी है बीच में। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि कुछ क्लासेस स्टार्ट करूँ। एक्चुअली जो भी हमारे घर आता है रिलेटिव, उनके बच्चे मुझसे कहते हैं कि पेंटिंग सिखाएं, पेंटिंग सिखाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेंटिंग की क्लासेस स्टार्ट की जाए। थोड़ा सा मैंने ये एरिया क्लियर कर लिया है। ये मेरे पेंट्स हैं जो मैंने निकाल के भी रखने हैं ट्रॉली पे किसी जगह पे। तो मैं आप लोगों के साथ ही सेट करती हूँ। हो सकता है इसी तरह मुझे थोड़ा सा सेट करने का सामान को हौसला मिले, इंकरेजमेंट मिले। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। ये वो ट्रॉली है जिसमें मैं अपना सारा पेंटिंग का सामान रखूँगी। पुरानी डिक्शनरीज़ हैं। आप लोग पुरानी डिक्शनरी संभाल के रख रहे हैं क्या? मेरे घर में असल में किसी का दिल नहीं करता डिक्शनरी को फेंकने का। ये एक पुरानी बुक है जिसमें मैंने अलहमरा में एक एग्ज़िबिशन किया था और ये कंपटीशन था जिसके बाद ये बुक प्रिंट हुई थी। उस कंपटीशन में इतनी अजीब सी पेंटिंग थी जिसको विनर, काफ़ी हॉरिफाइंग है पेंटिंग्स। इतनी अजीब सी पेंटिंग थी जिसको विनर उन्होंने कहा था। आई वाज शॉक्ड। काफ़ी अच्छा काम है लोगों का, मगर वो जो पेंटिंग विनर्स की थी ना, दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। मेरी भी है इसमें कहीं ना कहीं होगी। मेरा नाम उन्होंने गलत लिख दिया था। मैं ढूंढ के दिखाती हूँ। काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ मगर नहीं मिल रही है। कहीं तो होगी।
काफ़ी लोग पूछते हैं कि आर्ट गैलरीज़ के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे बाकी सब चीज़ों का होता है, द मोर यू चेज इट द मोर दे रन अवे। आप बस अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो मेरे ख्याल से आर्ट गैलरीज़ को थोड़ा बहुत अप्रोच करना मिल आर्ट गैलरीज़ को थोड़ा बहुत अप्रोच करना ठीक रहता है। ज़्यादा फोकस अपने काम की तरफ रखें तो लोग जो है वो ट्रस्ट में खुद ही जो है वो ढूंढ लेंगे आपको। यहाँ थी एक सेकंड, ये है पेंटिंग। इन्होंने मेरा नाम ठीक लिखा है, शॉकिंग। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि कहीं पे भी पेंटिंग प्रिंट हो मेरी तो नाम किसी और का लिख देते हैं और मेरा नाम किसी और की पेंटिंग के साथ हो जाता है। यहाँ पे मेरा नाम ठीक लिखा है मैंने। ये पेस्टल में मैंने बहुत सारी बनाई थी। मुझे पेस्टल में ड्राइंग बहुत इजी लगती है और बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मगर वो जो आपके मतलब सांस में आ जाती है ना पेस्टल का चौक, वो बहुत बुरा होता है। इसलिए मैंने बहुत से पेस्टल्स खरीद के मैंने काम छोड़ दिया, इसको भी रख लेते हैं। थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे जो है मेरे रिलेटिव्स के आके मुझे कहते हैं पेंटिंग सिखाएं और फिर मुझे कार्ड्स बना के दे रहे होते हैं और फिर मैं उनको पेंटिंग सिखाती हूँ। ये मैंने नहीं बना के सिखाई, तो फिर मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स सिखाती हूँ उन्हें। मैं सोच रही थी कि क्लासेस ही स्टार्ट कर लेती हूँ पेंटिंग्स की, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। व्हाई नॉट। यहाँ पे क्लासेस भी शायद लूँ, तो फिलहाल मैं अपना काम तो स्टार्ट कर लूँ। आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, काम जो है वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमत हो तो काम आप स्टार्ट कर ही लेते हैं। मेरे घर में कोई खबरें सुन रहा है इस वक्त। मैंने खबरें सुननी बिल्कुल छोड़ दी हैं। आई डोंट नो इफ इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। थोड़ी सी मालूमात तो होनी चाहिए। थोड़ी सी सेटिंग स्टार्ट हो गई है। YouTube का ये फ़ायदा है, अगर आपका YouTube चैनल नहीं है ना तो आप स्टार्ट कर दें। एंड आई टेल यू समथिंग, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं इमेजिनेशन में, मेरा YouTube का चैनल था, तो मैं अपनी इमेजिनेशन में मेरी फेवरेट गेम थी कि वीडियो बनानी है और लोगों के साथ शेयर करनी है। जबकि YouTube क्या, इंटरनेट भी आई थिंक उस वक्त इतना कॉमन नहीं था। बहुत पुरानी बात है, मैं Gen X की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शिफ्टिंग से पहले मैं कुछ पेंट कर रही थी और मेरे फेवरेट ब्रशेस हैं, इतने हार्ड हो गए हैं, शायद ये ठीक हो जाए। बहरहाल मैं और सेटिंग करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। फिलहाल मैंने थोड़ी सी स्टार्ट कर दिया। आई एम रियली ग्लैड। कुछ काम स्टार्ट करेंगे। पेंट्स मिस कर रही थी मैं, पेंट्स को। So I'll see you all artists again very soon.